आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 75 करेंगे और ये जो वर्कशीट है ये आपके चैप्टर 13 से रिलेटेड है जो आपका टर्म 2 में आएगा, जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। यानी आज हम बात करेंगे रोगाणुओं की। रोगाणु को इंग्लिश में पैथोजेंस कहते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि कभी आपको जुकाम है, खांसी है, कोई भी संक्रमण जब होता है तो उसके बीमार होने का कारण क्या है? सूक्ष्म जीव। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, और हमें संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में अब सीखना है कि हमें उनका उपचार कैसे करना है और कैसे हम उसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का इलाज करना है तो कैसे करना है। जैसे जब भी कभी एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं वो कभी भी हमें विषाणु से फैलने वाले रोगों में नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक दवाइयाँ केवल और केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में प्रभावी होती है, ना कि वायरस या किसी दूसरे संक्रमण के कारण। तो जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणी में एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें कुछ आते हैं वायरस, कवक, फंजाई जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया और एक कोशिकीय जीव और अनेक प्रकार के परजीवी कृमि। अब हम बात करेंगे रोगाणु होते क्या हैं। जब कोई स्वस्थ जीव में से रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव हैं, मतलब ये स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक हैं जो कि लोगों को बीमार कर देते हैं और ये रोगाणुओं में शामिल होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोषी परजीवी कृमि। अब आता है रोगवाहक क्या है। रोगवाहक वो जीव होते हैं जो संक्रमित जीव से रोगाणुओं को किसी स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर, कुछ कीट। जो कि रेबीज़ रोग है वो रोगवाहक के द्वारा होता है। तो ये टेबल दे रखी है, इसमें बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं। तो ये फर्स्ट है बैक्टीरिया से होने वाले रोग जिन्हें बैक्टीरियल या बैक्टीरिया जनित रोग कहा जाता है, जैसे टेटनस होता है, टाइफाइड बुखार है, निमोनिया है, प्लेग, टीबी, कुष्ठ रोग, कॉलेरा मतलब हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया और सिफिलिस एंड एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरिया कॉजिंग है। दूसरा आता है वायरस से होने वाले रोग जो वायरस जनित कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, छोटी माता निकल आती है, छोटी चेचक है, खसरा है, मम्स होते हैं, गलसुआ जिसको कहा जाता है, एड्स है, पोलियो, सर्दी, जुकाम, हेपेटाइटिस, हर्पीस, दिमागी बुखार या रेबीज़, ये सारे वायरस से फैलने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ से जो होते हैं वो होता है जैसे मलेरिया, कालाजार, लेशमीनिया से होता है कालाजार, और निद्रालु व्याधि ट्रिप्नोसोमा से होने वाला है, और अमीबियासिस मतलब जो अमीबा के कारण होता है। उसके बाद आता है परजीवी कृमि से होने वाले रोग, जैसे बहुत सारे कृमि होते हैं, इसमें से एस्कारियासिस, पिनवॉर्म, फीता कृमि, अंकुश कृमि, फील पाँव, और कवक से होने वाले रोग में आता है कैंडिडा संक्रमण, नाखून का संक्रमण भी कवक से होता है, दाद, खाज, खुजली, जितने भी त्वचा के रोग होते हैं वो सब के सब कवक से फैलते हैं, एल्गी से फैलते हैं। तो इस तरीके से इस वर्कशीट को जांचने के लिए क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करेंगे। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 75 for the class 9th, and we are going to study the chapter 13, and the name of the chapter is Why Do We Fall Ill, and today we are discussing pathogens. Then we have seen that why we fall ill due to some various infections or some agents, and why should we learn about these and what are their types, because nowadays pandemic of coronavirus is also going on and we should aware all the pathogens. We know that the diseases where microbes, infectious or causative agents are immediate cause are called infectious disease, and we should learn about the categories of infectious agent because it helps us in deciding what kind of the treatment to us against them. For example, antibacterial medicines will work against only bacterial infectious and not against the disease caused by the virus or other pathogens. So always remember, antibacterial medicine should be taken by the patient when it is infected by the bacterial infection.
So there are so many organisms and then cause diseases in the human beings, and there is a wide range of such categories. Some of these are bacteria, virus, fungi, worms, and protozoa. Now, what are pathogens? Pathogens are these are the diseases causing agents. These are agents specially that causes disease in the other organisms, and these pathogens include some harmful microbes or microorganisms such as bacteria, fungi, virus, protozoa, and parasitic worms. Now, what is vector? Vectors are those organisms that carry these pathogens from host or infected person to healthy person. And for example, mosquito, rats, dogs, monkey, flies, these are some common vectors that carry infectious disease from one person, unhealthy person to healthy person, and it also infects the other person. Rabies is also the vector-borne disease. Now in this table, few diseases are given which are caused by different microorganisms. The first one is the diseases which are caused by bacteria or bacterial diseases. Then it includes tetanus, typhoid fever, pneumonia, plague, tuberculosis, leprosy, cholera, diphtheria, whooping cough, gonorrhea, syphilis, and anthrax. And the diseases which are caused by the virus are viral infection or diseases. These are influenza, dengue fever, chickenpox, smallpox, measles, mumps, AIDS, polio, common cold, hepatitis, herpes, and encephalitis or brain fever, and rabies. These are virus causing, and today or since 2 years the coronavirus is also in this category. Then disease caused by the protozoa, also called the protozoal infection, that is the malaria, leishmaniasis means which produce kala jar, sleeping sickness, trypanosome, and amoebiasis. And the diseases caused by the parasitic worms, that is ascariasis, pinworm, tapeworm, hookworm, elephantiasis. And the diseases caused by the fungi, that is candidiasis, these are nail infection, ringworms, and many skin problems that are only fungi. So you have to check your understanding by doing these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.